इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। तो वो जो सजेशन, जो आवाज़ जो उसे सजेशन दे रही थी, वो बड़ी ही क्वाइट थी, बड़ी ही शांत थी। काइंडली वॉइस, काफ़ी दया उसमें महसूस हो रही थी, लेकिन उस आवाज़ में एक फर्मनेस थी, एक कठोरता थी, एक स्ट्रिक्टनेस थी। एक वुमेन जो है वो डोरवे पे खड़ी हुई थी, और शैरे जो है द डॉग, वो क्या कर रहा था, ही वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, जो कि अपने आप को किससे रब कर रहा था, उस लेडी से रब कर रहा था। शी वॉज यंग, वो काफ़ी यंग थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी, और लाल ड्रेस में जो है वो खड़ी हुई थी। वो फायर वर्क या फायर प्लेस की तरफ बढ़ती है एंड स्ट्रेंड इन द ऑर्नामेंट्स देयर। तो फायर प्लेस जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, फायर प्लेस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। तो दीज आर द ऑर्नामेंट्स। बेसिकली फायर प्लेस को डेकोरेट जो है वो किया गया है, जिससे कि उसकी अपीयरेंस थोड़ी अच्छी लगे, और इसीलिए उसके ऊपर रखे हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें वो स्ट्रेटन करती है, सीधा करती है। डाउन शैरे, शी सेड। अब वो कहती है कि शैरे बैठ जाओ। वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। वो लेडी जो है वो कहती है कि कोई भी ये सोच सकता है कि मैं जो है 1 महीने के लिए बाहर थी। वो स्माइल करती है हुरैक की तरफ, और उसके बाद बोलती है, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। हालांकि मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई, दो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक बर्गलर से, एक थीफ से मैं यहाँ पर मिलूंगी। हुरैक जो है उसको कुछ होप थी, बिकॉज शी सीम्स टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम। क्योंकि हुरैक को ये लग रहा था कि ये जो लेडी है काफ़ी खुश है मुझसे मिलने के बाद। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। किसे? उस लेडी को। वो लेडी बड़े ही कैजुअल तरीके से उससे बातें कर रही थी, उसे सजेशन दे रही थी, और इसीलिए हुरैक को लगा कि शायद वो काफ़ी अम्यूज्ड है मुझसे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे। वो ये सोचता है कि शायद वो परेशानी से दूर हो जाएगा अगर वो इसे सही तरीके से, इस लेडी को, इस ब्यूटीफुल रेड ड्रेस लेडी को अगर सही से ट्रीट करता है, तो शायद वो परेशानी से बच जाएगा। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। हुरैक जो है वो कहता है कि मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे भी कोई फैमिली का मेंबर जो है वो मिलेगा। अब वो नोट करती है और कहती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी हुई होगी आपको मुझसे मिल के। वॉट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या करने वाले हो? तो हुरैक कहता है, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। तो वो लेडी जो है, वो रेड ड्रेस में, वो प्लेजेंट दिखने वाली लेडी जो है, वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन आई वुड टेलीफोन द पुलिस। लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी इस सब चीज़ के बारे में, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी। एंड दे वुड गेट यू एट वंस, और डेफिनेटली वो तुम्हें एक ही बार में पकड़ लेंगे। इसका मतलब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बेसिकली उसने, लेडी ने साफ साफ बोल दिया है कि इफ़ यू वुड थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम हियर, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। कैन यू इमेजिन एक लेडी जो है जिसके घर चोरी हो रही है, वो क्या कह रही है कि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। इसका मतलब वो लेडी नहीं चाहती कि वो यहाँ से भागे, तो वो क्या चाहती है? चलिए आगे देखते हैं। हुरैक कहता है, आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, सबसे पहले मैं टेलीफोन वायर काटूंगा, और उसके बाद हेजिटेट करते हुए, स्माइल करते हुए, अपने उसके फेस पे स्माइल थी, वो कहता है, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और मैं ये मेक श्योर करूँगा, ये मैं सर्टेनिटी रखूँगा कि कुछ समय तक तुम कुछ ना कर पाओ, और कुछ घंटे जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी होंगे यहाँ से भागने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और अचानक वो लेडी जो है वो थोड़ी सी नाराज़ होकर बड़े ही गंभीरता से किसे देखती है? वो हुरैक को देखती है, और क्या कहती है? तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे दुख पहुंचाओगे। हुरैक जो है वो रुक जाता है और कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैं सोच रहा था कि ये कह के शायद मैं आपको डरा सकूं, बस मैंने इसीलिए ये कहा था। तो वो लेडी कहती है, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है, इसका मतलब मैं तुम्हारी इस बातों से डरी नहीं हूँ। तो हुरैक सजेस्ट करता है कि मैडम, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। कि मैडम, अच्छा होगा कि अगर आप ये भूल जाएं कि आप मुझसे मिली थी, प्लीज़ लेट मी गो मीन्स प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो वॉइस है वो शार्प हो जाती है, सडनली शार्प हो जाती है, और कहती है, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं?
तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को रॉब करोगे, किसी और के घर चोरी करोगे, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेन लाइक यू। तो तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को तो वैसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। होरेस जो है या होरेक जो है वो स्माइल करता है और कहता है, मैम आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैम मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो समाज को थ्रेटन करे, उनको प्रॉब्लम पहुंचाए। मैं बस चोरी करता हूं उन लोगों के यहां पर जिनके यहां बहुत सारा पैसा है। मैं अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूं, और हाँ, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। उस सोच से भी मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत हेट है ये सोचने में कि मैं प्रिजन जाऊंगा। अब वो स्माइल करती है और वो उससे भीख मांग रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड है, ये सोच के कि होरेस जो है या होरेक जो है उसने कन्विंस कर लिया है उस लेडी को, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, let me go and I promise never to do this kind of thing again, I really mean it। अब वो लगता, अब होरेक जो है उसे ये लग रहा है कि उसने कन्विंस कर लिया है लेडी को, और इसलिए वो क्या कहता है, देखिए मैम मेरा अधिकार नहीं है आपसे कुछ मांगने का, मैं सच में बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं सच में इस बात को, मतलब ही इज़ प्रॉमिसिंग, आई मीन इट मीन्स ही इज़ प्रॉमिसिंग, वो इस बात को मानता है कि वो आज के बाद कभी भी ऐसा कोई चोरी नहीं करेगा। अचानक वो शांत हो जाती है और उसे क्लोजली देखती है, बहुत ही गंभीरता से स्टेयर करती है। देन शी सेड, और उसके बाद वो कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू? तुम सच में डरते हो ना प्रिजन जाने से, है ना, डरते हो ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। अब वो अपना सर हिलाते हुए हमारे होरेक के पास पहुंचती है और फिर कहती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो कहती है, मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसे जो गलत लोग हैं वो काफ़ी पसंद थे। अभी ये स्टेटमेंट बड़ा ही अजीब सा है कि एक ऑर्डिनरी सी विमेन जो एक घर में रहती है वो क्या कह रही है कि मुझे तुम्हारे जैसे गलत लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसका मतलब शी लाइक्स द काइंड ऑफ पीपल होरेक वॉज। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है उस टेबल से और उसमें से एक सिगरेट जो है वो निकालती है। अब होरेक जो है ईगर टू प्लीज हर, वो बड़ा एक्साइटेड था उसको खुश करने के लिए, और जैसे ही उसे लगा कि वो उसकी मदद कर सकता है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर द सिगरेट लाइटर। वो तुरंत अपने हाथ से ग्लव निकालता है और उसे सिगरेट लाइटर देता है, क्या करने के लिए, जो सिगरेट है जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। अब वो लाइटर उसके पास ले जाते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे जाने देंगी? हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन उसके एवज में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो यही बोलती है कि मेरे लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। होरेक जो है बड़ा एक्साइटेड होता है और बोलता है, मैम आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब वो अपनी स्टोरी बताती है। ये लेडी जो है, जो रेड ड्रेस रेड गाउन में है, काफ़ी प्रिटी है, यंग है, वो कहती है कि इससे पहले कि हम जब लंदन गए थे, इसका मतलब लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि ये ज्वेलरीज जो हैं वो मैं बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें सेफ में ही छोड़कर चली गई थी। मैं उन्हें आज पहनना चाहती हूँ क्योंकि आज रात को एक पार्टी है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, और इसीलिए मैं कहाँ आ गई, मैं घर आ गई उन ज्वेलरीज को लेने। लेकिन जैसे ही वो लेकिन बोलती है, होरेक जो है वो स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? होरेक स्माइल करते हुए कहता है, और मैडम आप वो जो नंबर है जिससे सेफ खुलती है वो आप डेफिनेटली भूल गई होंगी। वो यंग लेडी जो है वो रिप्लाई करती है और बोलती है, हाँ हाँ यही तो दिक्कत है। होरेक जो है वो एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। वो बोलता है कि मैम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या कर दूंगा, आपको ये सेफ जो है वो खोल कर दे दूंगा, बस उसके लिए मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट।
लेडी जो है वो कहती है इसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने बाद यहाँ आएंगे, तब तक तो मैं सेफ को मैंडेट करवा दूंगी, जब तक तो मैं सेफ को सही कर दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। इसका मतलब हुरैक को परमिशन मिल गई थी सेफ तोड़ने के लिए, और वो भी किसने दी? उसी घर के मालिक ने। हुरैक हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही हुरैक जो है उसने सेफ खोल दी, और उसके बाद वो ज्वेलरीज और जो ज्वेल्स थे वो निकाल कर किसे दे दिए? उसी रेड ड्रेस्ड विमेन को दे दिए, और उसके बाद खुशी खुशी वहां से चला गया। 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस रखा कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन की सुबह सुबह ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, अचानक वो याद करता है उन बुक्स के बारे में जो वो खरीदना चाहता था, एंड फॉर दैट ही हैड टू लुक आफ्टर अनदर सेफ, और इसके लिए उसे क्या करना था? ही हैड टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसे दूसरी सेफ के बारे में सोचना था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एंड वी नो इट वेरी वेल दैट ही यूज्ड टू थेफ्ट वंस इन अ ईयर which could satisfy his daily needs as well as he could purchase the rare and expensive books, and उसीलिए उसने अनदर सेफ के बारे में सोचा। लेकिन उसको दोबारा कभी मौका नहीं मिला कि वो अपने प्लान को दोबारा शुरू कर सके, क्योंकि बाय नून पुलिसमैन जो है उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर गैंग में चोरी करी थी, ज्वेल रॉबरी हुई थी, उन नेकलेस और उन सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी हो गई थी उस शॉर्ट ओवर गैंग से। उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वहां पर लग गए थे जब वो सेफ खोल रहा था बिना ग्लव्स के। वी वर ऑल ओवर द रूम, और सारे के सारे रूम्स जो रूम थे वहां पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लगे हुए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और किसी ने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया कि जो ओनर की जो वाइफ थी उसने खुद हुरैक को बोला था कि ये सेफ खोल दे उसके लिए। अब ट्विस्ट ये है कि द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, जो वाइफ थी वो अपने आप में एक बूढ़ी सी औरत थी, ग्रे हेयर थे उसके, शार्प टंग वुमेन थी, जीभ की बहुत चलती थी, इसका मतलब बहुत तेजी से बोलती थी, 60 साल की औरत थी, एंड सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उस औरत ने ये बोल दिया ये स्टोरी नॉनसेंस थी। इसका मतलब यह है कि जो ओनर, जो यंग और प्रिटी वुमेन वो सोच रहा था, वो डेफिनेटली शी वॉज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, बिकॉज इन रियलिटी द ओनर ऑफ द हाउस वॉज अ ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ शार्प टंग एंड शी वॉज ऑफ 60 ईयर्स। और उसने ये बोल दिया ये स्टोरी जो है वो नॉनसेंस है। हुरैक जो है वो अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में, एंड ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और वो हमेशा कभी कभार वो सोचता है किसके बारे में? उस खूबसूरत सी दिखने वाली चालाक लेडी के बारे में जिसका वही प्रोफेशन था जो हुरैक का था। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि वो भी चोर थी, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे धोखा दिया, जिसने उसे उल्लू बनाया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीफ, और वो हमेशा नाराज हो जाता है जब भी कोई उससे ये बोलता है कि चोर चोर के बीच में भी एक ऑनर होता है, एक इज्जत होती है, वो एक दूसरे को टेक केयर करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये कहावत जब भी वो सुनता है, जब भी वो सुनता है कि ऑनर अमंग थीव्स होता है, तो वो नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक थीफ ने उसे क्या किया? उसे बिट्रे किया, उसे धोखा दिया। So guys, this is how this chapter ends. Let's come to the next point, that is the important questions of this particular chapter. I want you to write down the answers and post it on the YouTube as well as on my WhatsApp group. वो आपकी चॉइस है। I will be happy if you will comment on YouTube. बाकी आप मुझे WhatsApp के थ्रू भी कर सकते हैं। First question is, how did Hurak know all the details of the house? Now, I won't be giving you the specific answers. It's more of a discussion kind of thing. So I will just give you the details of the things that will be the part of these particular questions. तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि हुरैक जो है उसे कैसे पता पड़ा हाउस के डिटेल्स के बारे में। सो देयर वाज एन आर्टिकल इन अ मैगजीन एंड विच डिस्क्राइब्स अबाउट द रूम्स, अबाउट द मैप्स, अबाउट द वायरिंग, अबाउट द सेफ बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग। इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ मेंशन करेंगे। हाउ डिड हुरैक फुलफिल हिज desire of reading books after he was arrested? See, I told you that he was an assistant in a prison library. So this is what he did. He was the assistant, and that's how when he was in prison he used to read by sitting in the library and being a part of the library as assistant. So this is what you have to write here.
हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान? तो वो लेडी जो है वो प्लान को कैसे स्पॉइल करती है? शी pretended as if she was the owner of the house and she asked him to open the safe for him as she wanted the jewelry to wear for the party, and this is how she spoiled, and she compelled him to open the safe, and he did it, and as a result he was imprisoned by the police for theft or robbery in the Shotover Grange. So this is what you have to write here. Answer number 4. Why did the lady report to the police though she promised that she would not report to the police? Definitely it was not reported by the lady, it was reported by possibly the owner of the family. Why? Because they might have come back the next 2 or 3 days, and this is how the thing would have gone. So possibly means this is what you have to write actually, that the lady might not have reported it. It might have, the robbery might have been reported by the owner, the real owner of the family, because it has been said that there was a lady of 60 years and gray hair and very sharp tongued woman, and she denied that she ordered him to open the safe. So it is very much clear that this was not reported by the lady but was reported by the real owner of the house or Shotover Grange. Who is the real culprit in the story, the lady or the Hurek? I believe the real culprit is the lady who betrayed, because there should be an honor among thieves. And what actually this lady did, she betrayed Hurek and did not kept this concept of honor among thieves. So I believe that's the thing that you can write here. How did he or slash she manage to rob the safe without leaving a single footprint? So this is what we know, that she pretended as if she is the owner of the house, and she asked Hurek to open the safe for her because she was going to the party and XYZ. You know everything about it. So let's come to the next topic, that is the MCQs. Now I'm just reading out these MCQs and you have to answer them, and you have to send me the answers on my channel as well as to the WhatsApp number. Where was the safe in the room? So there are options: behind a cheap painting, behind a curtain, behind a cupboard, behind the bed box. Now this is the first question. You know the answer. Sharer was the name of a servant, a dog, Shotover Grange, a safe in the Grange, the lady in red. How many times did Hurek Danby make a theft in a year? Once, twice, thrice, or every month? What did the young lady threaten to do? What did the young lady threaten to do? To inform the police, to let Sharer lose at him, to raise alarm, to call the neighbors. Where did the servant at Shotover Grange gone that afternoon? To their home, to the market, to the park, to the cinema. Where did Hurek decide to make a theft this time? Montex Grange, Shotover Grange, Westbury Grange, Minton Grange. So this is what your options are. Choose your answers. Why did Hurek rob a safe every year? To live in style, to buy rare and valuable books, to live comfortable, to support his family. Hurek Danby was fond of watching movies, listening to music, going to public park, reading rare and expensive books. Hurek Danby did the job of making toys, making locks, writing books, making jewelries. Hurek Danby dash was unmarried, was going to be married, has one son, had two sons and a daughter. So this is what the options are. The last question is, Hurek Danby was about dash years old, 40, 45, 50 or 55. So these are your options. So guys, thank you very much to visit my site, my YouTube account, and I hope you might have understand the chapter pretty well. Thank you very much. Enjoy yourself and have a good day.